ऊर्जा एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? आंसर, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। प्रश्न 2, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किसका राशि समान होता है? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कार्य ऊर्जा, कार्य बल, इस तरह से अलग अलग दिया हुआ रहेगा। तो कार्य और ऊर्जा की मात्रा जो होती मात्रक होता है एक समान होता है, दोनों का जूल होता है। ऊर्जा का अन्य मात्रक भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, वाट आवर, किलो वाट आवर, यूनिट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है। कैलोरी जो हम लोग भोजन करते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है उसको कैलोरी में मापा जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 वाट आवर बराबर 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा इसको भी पढ़ा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? इसका आंसर होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक भी है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट आवर होता है। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? आंसर, किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु गतिमान होता है तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। इसका मात्रक होगा m जो यहाँ पर है द्रव्यमान है और v वेग है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो वेग का स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी का मात्रक हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है बहता हुआ जल, चलती हुई कार आदि में गतिज ऊर्जा रहता है। अगला प्रश्न है संवेग p तथा गतिज ऊर्जा ke में संबंध बताएं। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है ke इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। यानी गतिज ऊर्जा
संवेग के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। इससे हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वस्तु का संवेग अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। इससे यह क्वेश्चन इस पर बनता है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो अगर किसी वस्तु का संवेग दोगुना किया जाता है तो उसका संवेग उसका दोगुना का वर्ग यानी 2 दूना 4 होता है। तो संवेग को दोगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार से और पूछा जा सकता है कि अगर संवेग को 5 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। संवेग को 5 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा होगा 5 का स्क्वायर 25, यानी गतिज ऊर्जा को 5 संवेग को 5 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 25 गुना हो जाएगा। अगर संवेग को 8 गुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। संवेग को 8 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 8 का स्क्वायर होगा 64। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। आंसर होगा, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी किसी वस्तु के स्थिति या अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो Pe बराबर होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h वस्तु की ऊंचाई है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, से जनरली 10 भी लिया जाता है इसका मान। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध बनाकर एकत्रित जल की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई गुलेल की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, ये सभी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऊर्जा का रूपांतरण, इसमें हम लोग देखेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और टरबाइन स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती जो है कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सोलर प्लेट जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा मिलता है, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सोलर प्लेट। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को हम न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। ऊर्जा बराबर KE + PE।
इसका मतलब हुआ कि जब काइनेटिक एनर्जी का खपत होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी खपत होगा तो वह चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। यानी पूरा ब्रह्मांड में जो ऊर्जा जो है स्थिर है, नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है।